प्रतिपन्नया बुद्धं ते धम्मं ते संघं ते seeing the blessings of the triple jam, so that the speaker speaks with clarity and the listeners listen with alacrity. So we've been reflecting together on factors which work in a very silent, insidious manner and keep on defiling our mind. उसको हमने इस तरह से प्रस्तुत किया कि चित्त में संसार के प्रति आकर्षण कैसे जागता है, कहाँ कहाँ पे राग जागता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ राग की बात हो रही है, द्वेष की बात नहीं हो रही, क्योंकि राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस चीज के प्रति राग जागेगा वो अगर नहीं होगी तो उसके प्रति द्वेष जागेगा। आपने देखा होगा भगवान भी जब डिफाइन करते हैं तृष्णा को, he defines it in terms of राग। यायम तन्हा पौनो भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदनी। जो आनंद और राग के साथ चलती है, यहाँ कभी यहाँ अभिनंदन करती, कभी वहाँ अभिनंदन करती है, क्योंकि वो काम तन्हा जो है उसका बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है। और वही उसके दोनों आराम एकदम जुड़े हुए जुड़वा बच्चों की तरह है। तो अभी चर्चा करते हुए धीरे धीरे हमने समझा कि कई सारे आयाम हैं जिसमें हम अटक सकते हैं, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के विज्ञान में, उनके स्पर्श में, उसके वेदना में, उसके प्रति जो हमारी चेतना है उसके अंदर, उसके प्रति जो प्रतिक्रिया है उसके अंदर। तो अनेक तरह से हम, कई बार वो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नॉर्मल सी लगती हैं, उसको ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए हमने ये समझा रतिंदी व मतंदितो, जैसे हम सुनते आ रहे हैं विपश्यना शिविरों में, constantly we have to be mindful, which again doesn't mean that we make a big project out of it. We have a general attitude of being mindful. General attitude हमारा वो रहे कि mindful हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है संसार हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हम उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी चर्चा करते हुए आगे हमने देखा कि संसार के प्रति आकर्षण कम हो, उसी बात को भगवान ने समझाया, अनेक तरह से समझाया। कल जैसे निब्बिदा की बात की थी, कल परसों। आपको अगर याद होगा कि गिरिमानंद सूत्र में 10 संज्ञा की बात आती है, तो उसमें एक संज्ञा आती है सब लोके अनभिरति संज्ञा, सभी लोकों में नीरसता की संज्ञा, किसी भी लोक में कोई रति नहीं रह गई। सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा, किसी भी संस्कार के प्रति कोई इच्छा नहीं रह गई, सब संस्कारों में अरुचि की संज्ञा है। तो दिस इज व्हाट वी आर रियली डिस्कसिंग, व्हाट इट रियली मीन्स। तो जो निब्बिदा है वो इसके बेसिस पे ही आगे बढ़ता है। सभी लोकों में हमें मालूम पड़ता है कि इसमें रस नहीं है। कल हमने जो त्रिलक्षण की गाथा है उसकी भी चर्चा की थी। तो मैंने कल जब ध्यान कर रहे थे तो उस पर और गहराई से सोचा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई अब कल की आपसे बातचीत के बाद, कि हम जब चैंट करते हैं सब्बे संखारा अनिच्छाति यदा पन्याय पश्यति अथ निब्बिंदति दुक्खे ऐसे मग्गो विशुद्धिया,
Then we repeat same thing with sabbe sankhara dukkhati. Then we repeat the same thing with sabbe dhamma anattati. And the second line is same always. अथ निब्बिंदिति दुक्खे. मतलब ये सब चीज जब हम पन्या से जानते हैं कि संस्कार अनित्य हैं, दुख है, अनात्म है, हर ही धम्म अनात्म है, तो दुख की गहराई से बोध होता है और अथ निब्बिंदिति दुक्खे, दुख के प्रति निर्वेद भाव जाता है. You get fed up of repeated suffering. You get fed up of five khandhas because you realize कि यही तो दुख का कारण है, बार बार जन्म लेना ही दुख का कारण है. Then I reflected, दुख तो हमने काफी देखा, लेकिन निब्बिदा क्यों नहीं जागी दुख ज्यादा, इतना दुख देखने के बाद भी. जितना अपेक्षा होनी चाहिए थी इतने वर्षों के साधना के बाद, सारा जीवन. तो मैंने थोड़ा विचार किया कि सारे जीवन बचपन से लेकर अभी 72 वर्ष की आयु तक कैसा जीवन रहा, क्या मुझे दुख का अनुभव नहीं हुआ क्या? देखा निरंतर दुख, ऑलमोस्ट प्रति क्षण दुख, प्रतिदिन एक ऐसी घटना जरूर हुई बचपन से लेकर अभी तक जिसमें अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस of the situation, a person, and it could be very massive tragedies have happened in life. तो फिर याद आया कि भगवान वो आदि नव संज्ञा की बात करते हैं उसमें 10 संज्ञा में, कि भय जागता है कि इस संसार में रहते इतना कष्ट हो सकता है, शरीर में इतने प्रकार के रोग हो सकते हैं, और मैं आज देखता हूं तो शायद मेरे शरीर के हर अंग में कोई ना कोई रोग होगा, और शायद मेरी आयु में आने के बाद अधिकतर लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी रही है. तो फिर भी अथ निब्बिंदिते दुक्खे क्यों नहीं हो रहा? तो एक बात ये समझ में आई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आई डोंट नो, आप भी शायद, इट मे बी ट्रू फॉर यू ऑल्सो, आई डोंट नो, कि साधना करते हुए पहले की जो साधनाएं की वो तो छोड़ दें, विपश्यना साधना जो की उसमें पहले 25 साल तो अनिच्छ संज्ञा पे ही काम किया, निरंतरता से अनिच्छ संज्ञा, और पिछले 10-11 साल अनत्थ संज्ञा. वो दुख संज्ञा का दुख का कभी ख्याल ही नहीं किया मैं. 3 लक्षण जो है अनित्य, दुख, अनात्ता, अनित्यता का काफी कंटेम्पलेशन हुआ, अब अनात्म का भी काफी कंटेम्पलेशन हुआ, लेकिन दुख का कंटेम्पलेशन नहीं किया. वी ऑलवेज टुक इट फॉर ग्रांटेड, ना दुख तो है ही है, हमें तो पता ही है, उसको क्या कंटेम्पलेट करना. तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं किया हमने? तो मुझे कोई पुरानी अपनी साइंस एंड ह्यूमैनिज्म जो मैं पढ़ाता था उसकी बात याद आ गई, कि जो है दुख जो है वो मास्क हो जाता है. इट गेट्स मास्क्ड बाय स्पाइक्स ऑफ प्लेजर इन बिटवीन. जो इंद्रिय सुख है हम उसको पन्या से देखते नहीं है. मुझे याद है कि हम चर्चा बहुत करते थे उसमें, तो उस समय चर्चा करते समय समझ आ जाता था, लेकिन क्योंकि उस पर कंटेम्पलेट बार बार नहीं किया, रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो वो एक फेल्ट ट्रुथ एक्सपीरियंस नहीं बन पाया उतना, उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया उतना. क्या कंटेम्पलेशन है कि जो हमें इंद्रिय सुख है उसको अगर हम गहराई से देखें, इट इज एक्चुअली नॉट कॉज्ड बाय द ऑब्जेक्ट. मान लीजिए मुझे भूख लगी है और मैं खाना खाता हूँ बहुत अच्छा, तो मुझे लगता है कि हाँ खाना बहुत अच्छा था, बहुत प्रिय लगा, बड़ा प्लेजर आया. बट इफ आई रिफ्लेक्ट डीपली आई फाइंड दैट जब भूख लगी थी तो देयर वाज डिसप्लेजर, देयर वाज अनहैप्पीनेस, देयर वाज डिससैटिस्फैक्शन. And that dissatisfaction arose because of desire for food, because body wanted that. And that desire for food got quelled when the food was available. तो जितने समय भोजन खाया वो डिजायर धीरे धीरे समाप्त हो गई, और जो प्लेजर हुआ, जो प्रसन्नता मिली, वो लगा इस फूड के कारण है, मैकेनिकली तो उसी फूड के कारण है, वो जीभ पे गया, उस पर वेदना हुई, उस पर प्लेजर हुआ, बट इन द ओवरऑल सेंस इट बेसिकली हैपेंड बिकॉज द
this unpleasantness of desire was no longer there. Desire had been satisfied. So the sensory pleasure is actually the result of satisfaction of a desire, or which had caused us displeasure. जो दुख था उस भोजन से पहले और फिर भोजन के बाद का दुख, क्यों? खाना खा लिया तो फिर उसमें नाना प्रकार के परेशानियां, ज्यादा खा लिया, कम खा लिया, टेस्टी था, नहीं टेस्टी था, उससे पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया. So if you see this, just a simple example of eating, for example, in a party or something. अब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, खाना नहीं खुल रहा, खुल गया खाना तो खा जाए. And then for that 1.5 hours you are waiting from 9 p.m. to 10:30, जब खाना मिला, constantly there is unpleasantness and there is a dukkha. And that dukkha gets quelled for a few minutes, and then again there is another kind of dukkha. तो वो जो उस सुख से पहले का दुख और सुख के बाद का दुख था, उसको हम देखते नहीं है, बिकॉज वी गिव इम्पोर्टेंस टू द प्लेजर विच वी गॉट, एंड देयरफॉर दिस सफरिंग गेट्स मास्क्ड, वो उसको आवरण कर लेती है, तो हम भूल ही जाते हैं. तो याद क्या रहता है? याद वही रहता है कि हाँ, खाना बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा लगा. खाना खाने के बाद पेट खराब हो गया, ये हो गया, वो सब भूल जाते हैं. खाना खाने से पहले 1.5 घंटा परेशानी हुई, वो सब भूल जाते हैं. And this actually is a nature's mechanism. It's not something which we are consciously doing. It's a nature's mechanism of retaining sanity, because if you constantly remember them, everybody remembers it constantly, you'll not be able to handle it. But as meditators who are practicing hard to understand how, in spite of so much of dukkha, we are not really able to feel enough, just get fed up of this repeated suffering, in true sense of the term, as a felt experience. That's one of the very important reasons. I realized that last night. Nothing big really, not that I didn't know it, but just got forgotten. This is what is happening. This fact that we didn't contemplate on dukkha really intensely. And this is not true of only eating. Every sensory pleasure is like that. Every pleasure is a result of temporary ending of dukkha due to gratification of the tanha which had caused suffering. That's it. Now I would request you to verify. Now we am dhyan karenge to kindly verify it whether it is true or not. You can verify it by remembering your past experience and retrospectively and letting them come to the mind and see, क्या ये सच है क्या? कि जो pleasure है वो temporary ending of dukkha है. So that's what emerges from yatha bhuta jnana darshanam. And you become to realize that happiness is actually arising from absence of desire, not from things. The things which you desire, it comes and we get happy and we feel the thing gave us happiness. Actually, if we can abide in absence of desire, we'll be happy, because that's the nature of desire-free mind. तो एक तो ये है masking of pleasures. और दूसरा important reason है वो जो meditative aspects है कि शरीर का कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है कि वो दुख हमको देता रहता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं. Then what we say, it is masked by movement. Body fundamentally is prone to pain. मैं बैठा हूँ, अब तो एज हो गई तो 1 घंटे में ही घुटनों में दर्द हो जाएगा, then we'll try to move it. क्यों डॉक्टर कहते हैं भाई घुटना मोड़ के मत बैठो, so you open it. And even if you sit most comfortably in a chair with legs down, no problem. Even then you can't sit for more than an hour or half an hour even. Right? Now it is that status. Because there will be pain in some part of the body or the other. तो कहेंगे लेकिन हम तो ऑफिस में घंटों घंटों बैठे रहते थे. लेकिन क्या होता है, हम अनकॉन्शियसली पोस्चर चेंज करते रहते हैं. We keep on adjusting, moving. And because of that movement,
the suffering gets masked. We don't realize that body is inherently prone to pain. So masked by spikes of pleasure, masked by movement. और इस कारण से दुख का बोध ठीक से नहीं हो पाता और हम उसको उस लेवल तक, जैसे हमने अनात्म पे कंटेम्पलेशन कर रहे हैं 11 साल से, या अनिच्छा पे 25 साल तक कंटेम्पलेट कर रहे हैं, हर एक एक्सपीरियंस में अनिच्छा देख रहे हैं, हर एक एक्सपीरियंस में दुखा देखने का हमने काम नहीं किया, एटलीस्ट मैंने उतनी गहराई से नहीं किया, बहुत कम किया। तो लगा कि शायद यही कारण है कि अथ निबिंदिते दुखे ये समग्गो विशुद्धिया, ये बात हमारे फेल्ट एक्सपीरियंस में नहीं आई, हमारे इंट्यूटिवली ठीक लगती है, कुछ कुछ समझ भी आता है इंट्यूशन के हिसाब से, इंटेलेक्चुअली तो क्लियर है ही है, but what we are talking of is that it should become a felt experience so that it really transforms our life. So that's a important point which I think I would request you all to reflect on and give feedback whether you really feel so or whether it's my issue and not as general issue of everybody. And interestingly, yesterday while I was reflecting, an old Dhammapada verse came to mind. मैंने कहा आपसे शेयर करूँगा today. हे तपस्सत्थिरमं लोकम चित्तं राजरथुम उपमम यथा बाला विसीदन्ति नत्थि संगो विजानतम. By saying, come look at this world, which is like a beautified chariot of a king. Yatha bala visidanti. Fools get sunk in it. They get agitated by it, excited by it. Nathi sango vijanatam. But those who know, those who can discern, those who can see it clearly, they don't cling to it because they know it's all made up. It's all artificially made up. Sankhara means made up thing, which has been prepared together by joining together, and it will separate out. Sabbe sankhara dukkhati. It's a beautiful way of reflection, of understanding how we really are not able to reap the full fruits of our insights and our Dhamma study because some parts get left out inadvertently. So let us reflect on this. Now meditate for 45 minutes till 8:15 and reflect whether it's really true that the happiness which arises from gratification of senses or sensory pleasures is actually temporary ending of dukkha due to satisfaction of that particular desire. And that because of this spike of pleasure, the dukkha before that spike and dukkha after that spike just gets ignored. And that the nature of the body itself is such that you have a constant experience of dukkha, but we don't allow that to come into our consciousness. So while we practice now, let us try to bring that into consciousness.